तो कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। चलिए, जो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कि हमारा भाषा विकास क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाषा विकास हमारा क्या होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया है भाषा विकास। रुको, थोड़ा इसको और कम करता हूँ। हाँ ठीक है। और भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, किंतु 10 माह में ही वो बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो गया है। देखो हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो सिलेबस है यूपी SSSC मुख्य सेविका का, उसमें ये बाल विकास के बारे में इतना क्यों जोर दिया गया है। ठीक है, जो भाषा विकास होती है कैसे होती है, संवेगात्मक विकास कैसा होता है, भावनात्मक विकास कैसा होता है, ये सारे विकास हमको इस मुख्य सेविका के सिलेबस में क्यों दिया गया है। आप ये क्वेश्चन सोच सकते हैं कि क्यों दिया गया है। जानते हैं क्यों? देखो, अगर छोटे बच्चे का भाषा विकास समझना है कि उसका भाषा विकास कैसे होगा, आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित होंगी तो आपकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी जानते हो क्या रहती है? वहाँ पर केवल आपको आंगनबाड़ी आपके अंडर में रहेंगी। आपको आंगनबाड़ी का सारा क्रियाकलाप देखना और करना और समझाना होगा। ठीक है, वहाँ पर और आंगनबाड़ी किस लिए बनी होती हैं? एक तो हमारी जो बाल वाटिका होती है, जो प्री प्राइमरी लेवल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा विकास करना होता है। ये प्रायिकता होती है हमारे बाल विकास में देखने को मिलती है, और ये जो करवाता है वो हमारा मुख्य सेविका करवाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो बाल विकास है, ठीक है, संवेगात्मक विकास है, भावनात्मक विकास है, ये जो जितने भी विकास हैं छोटे बच्चों से स्टार्ट किए जाते हैं, और उनका जीवन अगर इन सब चीज़ों का विकास हो गया, शारीरिक विकास, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो गाँव में जो आंगनबाड़ी होती हैं उनमें क्या होता है, उसमें महिला से जो डिलीवरी से लेकर बच्चे की 2 साल या 3 साल तक जितनी भी केयर होती है वो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं, आशा बहू होती हैं, वो सब देखती हैं। इसीलिए इस चैप्टर में अगर आप मान लो पद पर चयनित हो जाती हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि बच्चे का विकास कैसे करना है, शारीरिक विकास कैसे करना है, भावनात्मक विकास कैसे करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे, पढ़ेंगे तभी तो। इसीलिए आपके ये सब्जेक्ट में रखा गया है, आपके सिलेबस में ये रखा गया है कि भावनात्मक विकास क्या होता है और संवेगात्मक विकास क्या होता है, ये सब भाषा विकास क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि आप जो छोटे बच्चे होंगे उनको कैसे गाइड करना है, कैसे उनको समझना है, और उनकी बातें भी हमको भी कैसे समझनी है। इसलिए ये टॉपिक हमको देखने को मिलता है यूपी SSSC मुख्य सेविका में। ठीक है, अब इसमें भाषा विकास ये कहा गया है कि छोटा बच्चा जैसे जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता है, एकदम मूक रहता है, उसकी आवाज़ केवल रोने की आवाज़ आती है, बाकी वो कोई भाषा नहीं जानता है। ठीक है, अब भाषा का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है? भाषा का विकास स्टार्ट होता है वो बच्चे का 10 माह के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भाषा का विकास होता है शिशुअवस्था में कैसा होता है, बालिकाल की अवस्था में कैसा होता है, और हमारा किशोरा अवस्था में कैसे भाषा का विकास होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें दिखाया गया है शैशवावस्था में भाषा का विकास। शैशवावस्था वो हमारी होती है जिसमें क्या होता है, बेबी बर्थ करता है और वो 6 साल की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था मानी जाती है। 6 वर्ष तक की जो आयु का बेबी होगा वो शैशवावस्था में कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 से 6 साल वाले जो बेबी होते हैं उनमें भाषा का विकास कैसे होता है। जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यह उसकी सबसे पहली भाषा होती है। क्रंदन मतलब रोना। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। ठीक है, तो उसकी जो प्रारंभिक भाषा होगी वो रोना है, और जो उसकी पहली भाषा होती है वो केवल रोना ही है। जन्म के समय रोता है, क्रंदन करता है। ठीक है, फिर है इस समय उसे ना तो स्वरों का ज्ञान होता है और ना व्यंजनों का। भाई जब कोई भाषा बोल ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, ना तो स्वर का ज्ञान होगा और ना व्यंजनों का ज्ञान होगा। जब कुछ बोल ही नहीं पाता है छोटा बच्चा शैशवावस्था में तो उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। जब उसको अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, अक्षरों का क्या, जो आम बोल चाल की जो भाषा होती है वो समझने लगता है, सीखने लगता है, धीरे धीरे वह बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकलता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जब बेबी जो लगभग 2.5 साल का हो जाता है, लगभग बेबी जब 25 सप्ताह का हो जाता है
तो जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें से स्वरों की संख्या अधिक होती है। मतलब जब बेबी 25 सप्ताह का हो जाता है और वो जो भी आवाज़ निकलता है तो उसमें उस आवाज़ में स्वरों की जो मात्रा होती अधिक होती है, यानी कि स्वर अक्षर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है 25 सप्ताह की बेबी की भाषा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बन सकता है कि किस अवस्था तक जो बेबी का भाषा विकास होता है उसमें कौन से वर्णों की जो प्रायिकता रहती है, अधिकता रहती है। तो वहाँ पर आंसर होगा स्वरों की अधिकता रहती है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, इसे बार बार दोहराता है। 10 माह का जब बच्चा होगा तो एक ही वर्ड बार बार बोलता है, उसे दोहराता है। बस बोलता है माँ माँ, मतलब ऐसे रोता है ना तो माँ माँ चिल्लाएगा, मतलब एक प्रकार का एक ही वर्ड बार बार दोहराता रहता है। 10 मास का शिशु यानी 10 मंथ का जो बेबी होगा वो एक ही वर्ड बार बार दोहराता है। नेक्स्ट क्या है, 1 वर्ष तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है, केवल अनुमान से ही उसकी भाषा समझी जा सकती है, परंतु आरंभ में बालक एक शब्द का से वाक्यों का बोध करवाते हैं। जो बेबी होता है उसकी जो भाषा होती है समझना बहुत कठिन होती है। ठीक है, अगर 10 माह का बेबी है, रो रहा है, कुछ मांग रहा है तो उसकी बात को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि उसका भाषा विकास सही से नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी वो उसकी उम्र नहीं हुई है भाषा विकास को सीखने की, भाषा को सीखने की। इसलिए उसकी बात हम समझ नहीं सकते हैं, बस इशारों में जो कहता है उसकी बात हम समझ लेते हैं धीरे धीरे और उसको कर देते हैं। एक राइटर थे, उन्होंने क्या बोला है, स्किनर के अनुसार आयु स्तरों पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्द की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि हुई है। मतलब ये कहने का है कि जैसे ही बालक के आयु स्तर में वृद्धि होती है तो उससे पता चलता है कि उनकी जो गुणात्मक पक्षों में अध्ययन चलता है कि शब्द की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। कहने का मतलब जब जब उनकी आयु में वृद्धि होती है उनकी शब्दों की परिभाषा में भी वृद्धि देखने को मिलती है। बेटा बेबी 1 साल का था, उसकी भाषा में विकास कम हुआ। बेबी 2 साल का हुआ, थोड़ा ज़्यादा विकास हुआ। बेबी 3 साल का हुआ तो वहाँ विकास ज़्यादा हो गया। और बेबी जब 6 साल का होता है तो वहाँ पर भाषा का जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, वो धीरे धीरे वर्ड कहने की कोशिश करता है। ठीक है, शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उसे उस परिवार की संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव करता है। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जो गांव के छोटे बच्चे होते हैं वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो शहर के जो लड़के होते हैं छोटे से उनको शुद्ध हिंदी सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, तो उस हिसाब से वो भाषा का ज्ञान अर्जन करते हैं। यही बात है, अगर गाँव देहात में चले जाइए तो वहाँ पर जो भाषा यूज होती है, ये भाषा उनके घर में जो बोली जाती है वही उस घर के बच्चे सीख जाते हैं, चाहे अवधी भाषा हो, चाहे भोजपुरी भाषा हो, चाहे जो भी भाषा हो। जैसी उनकी संस्कृति और सभ्यता रहती है उसी भाषा में वो लोग ढल जाते हैं, वो बच्चे ढल जाते हैं और उसी भाषा के हिसाब से उनका विकास होता रहता है। मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा शुरुआत से, जिसके पेरेंट्स लखनऊ या कहीं कानपुर आगरा में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो शुद्ध बोली जाती है। वहाँ का कल्चर जो है, संस्कृति अलग है और गांव की संस्कृति और कल्चर और भाषा अलग होती है। वही बोला गया है, जिस हिसाब में, जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में, जिस एटमॉस्फेयर में बेबी रहेगा उसी अनुसार ढल जाता है। ठीक है, ये बताया गया था। एक राइटर थे स्मिथ के अनुसार, उन्होंने क्या बोला है, शैशवावस्था में भाषा के विकास का क्रम बताया है कि किस उम्र तक एक जो नॉर्मल बच्चा होता है उसकी डिक्शनरी में कितने वर्ड आ जाते हैं। आप मेरी ये बात थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको इनमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्मिथ के अनुसार शैशवावस्था में भाषा के विकास का क्रम क्या बताया है। कहने के राइटर थे, थिंकर थे स्मिथ। उन्होंने क्या बताया है कि जो बेबी होता है उसकी डिक्शनरी यानी उसके शब्दकोश में कितने वर्ड होते हैं। अगर 1 साल का होगा तो उसकी डिक्शनरी में कितने वर्ड होते हैं। डिक्शनरी का मतलब है कि उसके कापी उस हाथ में लिए डिक्शनरी नहीं होगा, यानी कि उसके माइंड में कितने वर्ड आ चुके होंगे, किस वर्ष तक, किस लेवल तक। ठीक है, उन्होंने बताया है। तो उन्होंने क्या बताया है, जन्म से 8 माह, यानी जब बेबी 8 माह का होगा तो उसकी डिक्शनरी में, उसकी मानसिक बुद्धि में एक भी वर्ड नहीं होगा। ठीक है, जब बेबी 10 माह का हो जाएगा तो एक वर्ड बोलना कोई भी स्टार्ट कर सकता है, या तो माँ या पा कुछ भी कहना स्टार्ट कर देता है। तो बेबी जब 10 माह का होगा तो उसके डिक्शनरी में केवल एक वर्ड होगा। फिर बेबी अगर 1 वर्ष का हो जाता है तो उसकी डिक्शनरी में 3 वर्ड जुड़ जाते हैं। जब बेबी 1 वर्ष 3 माह तक होता है तो उसकी डिक्शनरी में 19 शब्द जुड़ जाते हैं। इसको आप कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि बेबी अगर 4 वर्ष का है तो उसकी डिक्शनरी में कितने वर्ड होंगे। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उसको बारी बारी से रिवीजन करते रहिए। अभी एग्ज़ाम दूर है इसलिए अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार पढ़ना नहीं है, केवल आपको केवल उस नोट को सुबह शाम देखना है 5 मिनट 5 मिनट।
ठीक है। केवल आपको देखना है, केवल पढ़ना नहीं है, केवल आपको देखना है। आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, काफ़ी दिन तक याद रहेंगी और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। 1 वर्ष का 6 माह तक जो बच्चा होता है उसकी डिक्शनरी में 22 वर्ड होते हैं। 1 वर्ष जब 9 माह का बेबी हो जाता है तो उसकी डिक्शनरी में 118 वर्ड हो जाते हैं, यानी कि उसके माइंड में 118 वर्ड आ चुके होते हैं। जब बेबी 2 वर्ष का हो जाता है तो उसकी डिक्शनरी में 212 वर्ड हो जाते हैं। जब बेबी 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी डिक्शनरी में 212 वर्ड हो जाते हैं। जब बेबी 4 वर्ष का होता है तो उसकी डिक्शनरी में 1550 वर्ड हो जाते हैं। जब बेबी 5 वर्ष का होता है तो उसकी डिक्शनरी में 272 वर्ड हो जाते हैं और 2072 हो जाते हैं। अगर बेबी 6 वर्ष का होता है तो उसकी डिक्शनरी में 2562 वर्ड हो जाते हैं। अगर बेबी 6 वर्ष का है तो उसकी जो शब्दकोश होगी, उसकी जो डिक्शनरी होगी, उसमें 2562 वर्ड जुड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाल्यावस्था में भाषा का विकास। जो हमारी बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा का विकास कैसे होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। जैसे ही बालक की आयु बढ़ती है उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। उसको कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसको भाषा सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ही बेबी ग्रो करेगा उसकी हर प्रकार की वृद्धि होने लगती है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य निवास तक सभी क्रियाएं सीख लेता है। कहने मतलब है जो बेबी होगा वो 6 साल के बाद क्या करेगा, शब्द तो सीख ही जाएगा, साथ ही साथ वाक्य विन्यास भी करने में सक्षम होने लगता है। मनोवैज्ञानिक हाइडर थे, उन्होंने क्या बताया है, लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है। समझ लो भाई लोग, लड़कियां इसीलिए बहुत होशियार होती हैं, बहुत चतुर होती हैं। ठीक है। क्योंकि उनका जो विकास होता है भाषा का वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लड़के बेचारे बुद्धू बने बैठे रहते हैं और लड़कियों का विकास तीव्र हो जाता है। ठीक है। आपको हमें बताएं, लड़कियों का विकास भाषा में भी सीखने में भी तीव्र होता है और वो लंबी बहुत जल्दी होती हैं। कैसे बताऊं, अगर लड़की 13 साल की उम्र में है तो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर लड़का उस उम्र में होगा तो उसका ग्रोथ बहुत कम होता है। लेकिन लड़कियां बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं हर फील्ड में, चाहे सीखने की हो चाहे समझने की। ठीक है। चलिए छोड़िए, वो मेरा टॉपिक नहीं है। फिर है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। जो लड़कियां होती हैं उनकी जो डिक्शनरी होती है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। उनका जो शब्दकोश होता है और लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा शब्दकोश देखने को मिलता है। लड़कियों की जो डिक्शनरी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा जल्दी भाषा सीख जाती हैं। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती हैं। लड़कियां बात बनाने में बहुत आगे होती हैं। ठीक है। कहीं जाएंगी सब्ज़ी लेने तो उस सब्ज़ी वाले से बहुत बार्गेनिंग करेंगी, बहुत उससे मोल भाव करती हैं कि इतना दीजिए इतना दीजिए। ठीक है। वो हर मामले में भी कुशल होती हैं, बात को प्रस्तुत करने में भी कुशल होती हैं। किसी से अगर बातचीत करना है तो बहुत सहज तरीके से कर लेती हैं। सिसोर ने बाल्यावस्था में भाषा का विकास अध्ययन किया। 4 से 10 वर्ष तक 117 बालकों पर चित्रों के अनुसार उसने प्रयोग किया। देखो सिसोर एक विज्ञानी है, उन्होंने कैसे बताया है कि भाषा का विकास कैसे होता है। सिसोर बेस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसा बताया है, थिंकर थे। अब ये देखिए डिक्शनरी क्या हमारी है, इसे वो बात समझने की कोशिश करना। इन्होंने थोड़ा हम आपको जूम आउट करवाते हैं। ये उन्होंने क्या बताया था कि 4 वर्ष का जो बेबी होगा, ठीक है, उसके अब देखो वहाँ पे जो राइटर थे वो अपने हिसाब से दिए थे, यहाँ पे जो राइटर हैं एजुकेशनिस्ट हैं वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने बोला था 4 वर्ष में 5600 वर्ड हो जाते हैं, 5 वर्ष में 9600 वर्ड हो जाते हैं, 6 वर्ष में 14700 वर्ड हो जाते हैं और 7 वर्ष में 21200 वर्ड हो जाते हैं और 8 वर्ष में 26309 वर्ड हो जाते हैं और 10 वर्ष में 34300 वर्ड हो जाते हैं। मतलब उम्र बढ़ी तो शब्दकोश बढ़ा, डिक्शनरी बढ़ी। ठीक, ये सिसोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा बताया था, ऐसा दिया था। सिसोर वैज्ञानिक कह लीजिए या एजुकेशनिस्ट कह लीजिए या शिक्षा शास्त्री कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। अब देखते हैं किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसा होता है। किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। जो किशोर होते हैं उनको साहित्य पढ़ने की क्या होती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। उनका शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होता है उनसे उनका भाषा विकास भी देखने को मिलता है। फिर है उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से वे कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता,
कहानी तथा चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी जो भावनाओं को होता है वो कहानी के रूप में उकेरते हैं, चित्रकार के रूप में उकेरते हैं, कविता बनाकर कहते हैं और तमाम प्रकार के चीज़ों से एक प्रकार उनसे विकास, भाषा का विकास कर कागज़ पे उतार देते हैं। ठीक, चित्र बना दिए कि हाँ चित्र बना दिए, कहानी लिख दिए, कोई किसी प्रकार कविता बना दिए, तो क्या हुआ, उनका विकास इतना हो गया कि वो मन में सोचकर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दिया, कविता बना दी, कहानी लिख दी। तो ये भी हमारा भाषा विकास के अंतर्गत आता है। किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होने से भाषा सौंदर्य प्रस्फुटित हो जाती है। एक एक शब्द अपने स्थान पर सार्थक होता है। प्रेम पत्र, जो लड़के प्रेम पत्र आज से 20 साल या 25 साल पहले जो चलता था वो प्रेम पत्र होता था, उसमें इतना कुछ लिख देते थे भाई, हमको तो पता नहीं इसके बारे में, लेकिन भाषा सौंदर्य प्रस्फुटित होती थी। उसमें इतना सुंदर, इतना गजब लिखते थे मीठी मीठी बातें एक दूसरे को कि समझने वाला समझता था कि हमारे साक्षात हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए ऐसे ही बात थी। अब किशोरों का शब्दकोश वोकैबुलरी जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। जो बड़े युवा होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी जो वोकैबुलरी होती है, जो उनका शब्दकोश होता है काफ़ी बड़ा होता है। उनकी शब्दकोश में, उनकी डिक्शनरी में काफ़ी वर्ड होते हैं। किशोर अनेक बार गुप्त भाषा को भी विकसित करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ ही जानते हैं उन्हें कोड मालूम होता है। कहने मतलब जो कुछ युवा होते हैं, कुछ हमारे किशोरावस्था होते हैं, वो अपनी भाषा को कोड के रूप में लिखते हैं और वो कोड वही समझ सकता है जो उस कोड के बारे में जानता होगा। ठीक है, इसी प्रकार वह बोलने में प्रतीकात्मकता का निर्माण कर लेते हैं। भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पनाओं का विकास होता है। ये संकल्पनाएं उसके भावी जीवन का तैयारी का प्रतीक होती हैं। कभी कभी ये होता है कि संकल्पनाओं का, कॉन्सेप्ट का भी विकास होता है, जिसके वो अपनी क्या होती है, अपनी जीवन की तैयारी का प्रतीक कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भाषा के विकास का किशोर के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है। वाटसन ने इसे व्यवहार का एक अंग माना है। भाषा के माध्यम से किशोर अनुपस्थिति परिस्थिति का वर्णन करता है, साथ ही साथ विचार विमर्श के माध्यम से के रूप में प्रयोग करता है। कहने का मतलब है विचार के माध्यम से भी प्रयोग करता है। अब देखेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। ऐसे जब हमारे भाषा, देखो किसी न किसी चीज़ को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे, पहले पॉइंट वाइज बताएंगे कारक कौन से होते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, भाषा विकास अपने आप में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इस पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। शब्द भंडार, वाक्य विन्यास तथा अभिव्यक्ति के प्रसार आदि पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। अतः भाषा का व्यक्ति क्षमता के विकास से प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। अब देखेंगे कौन कौन से कारक होते हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य भी हमारे भाषा को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। बुद्धि भी, जिसकी बुद्धि जितनी शार्प होगी, तेज होगी, वो भाषा को बहुत जल्दी पकड़ लेगा, कैचअप कर लेगा और अपने अंदर फीड कर लेगा, फिर वो अपनी भाषा का विकास करने में सक्षम हो जाएगा। हकलाना भी एक प्रकार का भाषा विकास में एक प्रभावित करता है। अगर कोई हकलाता है तो सा को टा बोल देगा, टा को फा बोल देगा, मतलब हकलाता है। तो हकलाना भी हमारा क्या होता है, भाषा विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर भी हमारे भाषा विकास को प्रभावित करता है। यौन जो होता है, यौन संबंध, ये भी हमारा भाषा विकास को प्रभावित करता है। पारिवारिक संबंध, मैंने बताया ना परिवार में कैसा संबंध है, अगर जिस परिवार में बच्चा रहता है उसी परिवार से उस बच्चे का भाषा विकास होने लगता है। अगर अवधि क्षेत्र में रह रहा है तो उसका अवधि लैंग्वेज हो जाएगा। अगर वो शहरी में रह रहा है तो उसकी जो भाषा होगी वो शहर के हिसाब से हो जाती है। एकाधिकारी भाषा, ये भी हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज की पॉइंट में क्या दिया हुआ है। स्वास्थ्य, संपर्क से भाषा सीखी जाती है और बीमारी के समय बालक समाज के संपर्क में कम रहता है। मान लो अगर कोई बालक बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो उसका जो कनेक्शन होगा वो समाज से नहीं हो पाता है। तो वो क्या होगा, वो समाज में जो हो रही भाषाओं का ज्ञान नहीं ले पाएगा। इस स्थिति में स्वास्थ्य भी एक मेन कारण होता है भाषा को प्रभावित करने वाला, अतः इस स्थिति का प्रभाव बालक के भाषा विकास पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे बालकों का शब्द भंडार भी कम होता है। जो बच्चे बीमार रहते हैं, हमेशा बिस्तर पड़े रहते हैं, वो नए नए लोगों से नहीं मिल पाते हैं और नई जो वर्ड होते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का भी असर हमारे भाषा विकास पर देखने को मिलता है। अगर हम रोगी रहेंगे तो हमारे जो भाषा विकास का लेवल है वो नहीं बढ़ पाएगा, नहीं इम्प्रूव हो पाएगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है हेल्थ
स्वास्थ्य भी एक फैक्टर है भाषा विकास को प्रभावित करने के लिए। अब देखते हैं बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि तथा भाषा विकास का घनिष्ठ संबंध है। टर्मन जो हैं उनके अनुसार बुद्धि तथा भाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। जो बुद्धि होती है तथा भाषा हो, ये दोनों की क्या होती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होती हैं। भाषा के स्तर से ही बुद्धि का बदलता है। कहने मतलब जो गंवार होता है वो गंवारों जैसी बात ही करता है, तो क्या होता है, उसकी बुद्धि का पता चलता है। जो गांव देहात में ये कहेंगे नहीं, इक्का दुक्का आपको मिल जाएंगे जो गंवार होंगे, आपसे ऐसी बात करेंगे, अभद्र तरीके से बात करेंगे, तो उससे पता चलता है कि उनकी जो बुद्धि है वो कम है, इसलिए वो अभद्र भाषा से बात कर रहे हैं। यह बात बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के कारण होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पहले 2 वर्षों में भाषा तथा बुद्धि का विकास से संबंध से अधिक होता है। ठीक है। दूसरा है स्टेमरिंग। इसमें क्या हकलाना में क्या होता है, हकलाना वाणी दोष है। जो हकलाना होता है एक प्रकार का वाणी दोष होता है। मनोवैज्ञानिक का विचार है कि हकलाना मानसिक अव्यवस्था के कारण होता है। जब कोई हकलाता है तो मानसिक अव्यवस्था होती है, कहने मतलब उसका दिमाग काम से नहीं कर रहा होता है, तब वो हकलाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा मार्केट में कहीं जो दारू पी के बंदा टहल रहा हो वो हकलाना स्टार्ट कर देता है, मतलब बात को सही से नहीं बोल पाता, क्योंकि वो दारू पिए होता है। तो उसका मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है एक हमारे शरीर में, आपको बता दें मेडुला, ठीक है, ऑब्लिगेटा होता है। ठीक है, जब दारू पियोगे तो ये काम करना बंद कर देता है और आपका शरीर पे नियंत्रण नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है, कहीं नाले में गिर जाते हैं, ठीक है, कहीं खंडहर में गिर जाते हैं, कहीं रोड पे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेडुला है, मेडुला ऑब्लिगेटा है, उस पर उनका नियंत्रण खो जाता है दारू पीने से, अल्कोहल लेने से। इसीलिए वो अपनी भाषा पे न तो कंट्रोल कर पाते हैं, न अपने शरीर पे नियंत्रण कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अल्कोहल का सेवन किया है, मादक पदार्थों का सेवन किया है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, हकलाना एक प्रकार का क्या होता है, वाणी दोष है। लेकिन कभी कभी जब मानसिक बीमारी आ जाती है तो वहाँ लोग हकलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो दारू पिया तो मैंने बताया कि उसका दिमाग नहीं काम करता है, दिमाग नहीं, वहाँ पर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, वो काम नहीं करता है। जब वो काम नहीं करता है तो मनुष्य जब दारू पिएगा तो अट्टसंट बोलने लगता है, आँव बाव बोलने लगता है। इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। बालक जब स्वाभाविक रूप से शब्दोच्चारण पर बल नहीं देता है तब उच्चारण संबंधित तंत्र को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि श्वसन शक्ति की गति तीव्र हो जाती है, फेफड़ों में हवा नहीं रहती। इस स्थिति में उच्चारण दोष में उत्पन्न होता है, जो हकलाने का रूप में प्रकट होता है। कहने का मतलब कभी कभी यह होता है, जो शब्दोच्चारण है उस पर बल नहीं दिया जाता है, ठीक है, और जब तंत्र होती है कि उच्चारण कर रहा होता है उसको बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती है, और जब अधिक ताकत लगाएगा तो उसके लंग्स होंगे फूलेंगे या पचकेंगे, तो उसकी हवा में लंग्स में नहीं रह जाएगी, तो स्थिति में उच्चारण में होने में दोष होगा। ऐसी स्थिति में उच्चारण में होने में दोष होगा और वो हकलाना स्टार्ट कर देगा। अब देखें, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ, पियाजे ने मानसिक विकास की अवस्थाएँ बताई। सामाजिक स्तर स्टेटस, जिन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर नीचा होता है उनमें बालकों में भाषा का विकास तेज गति से नहीं हो पाता है। देखो, जब जो लोग गरीब होते हैं उनका भाषा का विकास छोड़ ही दीजिए, ना तो उनका शारीरिक विकास होता है, ना तो उनका मानसिक विकास होता है, ना तो उनका भाषा विकास होता है, ना तो उनका संवेगात्मक विकास होता है। मतलब अगर कोई गरीब है तो उसका हर तरीके से उसका लॉस है, कहीं से उसका प्रॉफिट नहीं है। अगर जो आदमी गरीब होता है, जो लड़का गरीब होता है, तो उसको ना सही से खाना मिल पाता है, ना तो सही से सोना मिल पाता है, तमाम प्रकार की बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर भाषा में बालकों में भाषा का गति तेज नहीं हो रहा है तो इसका एक कारण है कि वह उनकी सीखने की जो गति है धीमा होना। व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग के बालकों की भाषा का अध्ययन करने से यह परिणाम निकाला गया कि वर्गों के बालकों की शब्दावली और वाक्य विन्यास आदि में भिन्नता पाई जाती है। उच्च वर्ग के बालकों के आपसी संबंध में उसी प्रकार के लोगों में रहते हैं और सुसंकृत शब्दावली युक्त लोग में भाषा बोलते हैं। कहने मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जैसे व्यापारी हो गए, तो उनमें भाषा का जो विकास देखने को मिलता है वो उच्च कोटि का होता है। बच्चों की भाषा में प्रथम वर्ष में कोई अंतर नहीं होता। लड़कियों की भाषा में यौन भिन्नता के 2 वर्ष के बाद आरंभ हो जाती है। जो लड़कियां होती हैं वो पहले क्या होता है, 2 साल तक तो लड़के के समान बोलेंगी, लेकिन जब दूसरा साल गुजर जाएगा तो उनकी भाषा में चेंज आ जाता है, उनकी बोली में चेंज आता है। ये 2 वर्ष के बाद लड़कियों में देखने को मिलता है। इरविन ने क्या बताया है, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ही ध्वनि संकेत ग्रहण करती हैं। मैंने बताया कि लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा तीव्र संकेत भाषा का ग्रहण करती हैं।
ठीक है। इसीलिए वो बात करने में माहिर होती हैं, इतना उनके अंदर स्किल होता है, चाहे वो सब्जी वाले से क्या कर लेंगी, मोल भाव कर लेंगी, या कहीं दुकानदार से मोल भाव कर लेंगी, इतना वो तेज़ होती हैं, इतना बात करने में तेज़ होती हैं, इतना उनका भाषा विकास हो चुका होता है। लड़कियाँ का संबंध तथा सामाजिकरण माता से अधिक होता है, अतः उसी संपर्क से लड़कियों की भाषा में अंतर आने लगता है। यही भी देखा गया कि वाणी दोष लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। हर जगह लड़के में दोष है, हर जगह में लड़के में दोष है। यहाँ कहा गया है कि लड़कियों में जो वाणी का वो दोष होता है वो कम होता है लड़कों की अपेक्षा, लड़कों के वाणी दोष ज़्यादा देखने को मिलता है, ये माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक संबंध। इसमें क्या बोला गया है, अनाथालयों, छात्रावासों तथा परिवारों में पले बच्चों के अध्ययन से पता चलता है कि भाषा सीखने तथा प्रभावित करने में पारिवारिक संबंधों का विशेष महत्व है। कहने का मतलब है ये जो अनाथालय में बच्चे रहते हैं, जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं, उनकी भाषा का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि अनाथालय में उनसे कोई प्यार से बोलने वाला नहीं होता है, छात्रावास में उनसे कोई बोले नहीं वाला होता है, तो ना तो वो माता पिता के अपने टच में रह पाते हैं, इसलिए जो उनका विकास होता है वो सही से नहीं हो पाता है। भाषा विकास ये भी प्रभावित करने वाला कारण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। संस्थानों के बच्चे का संवेगात्मक संपर्क परिवार के सदस्यों से नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी भाषा सीखने में देरी लगती है। भाषा के सीखने में परिवार के आकार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बालक बड़े बालकों के संपर्क में भी अपने भाषा का विकास करते हैं। कहने का मतलब है जब कोई हॉस्टल में रहता है या कहीं बाहर रहता है तो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाता, ना तो उसका संवेगात्मक संपर्क हो पाता है परिवार से, इसलिए उसकी भाषा का विकास सही नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एकाधिकार भाषा। इसमें क्या होता है, जब कभी बालक को मातृभाषा की अतिरिक्त भाषा सीखनी पड़ती है तो उसे सरलता से नहीं सीख पाता। कहने मतलब जो भाषा मातृभाषा होती है, अगर जो बंदा गांव में रह रहा है वो अवधी बोल रहा है, अगर शहर की तरफ जाएगा तो उसे भाषा चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, उसे बतलाने में प्रॉब्लम होगी, सही से उसका भाषा विकास नहीं हो पाता। इसलिए उसको अपनी भाषा मातृभाषा में अगर दूसरी भाषा में बात करना है तो असहज महसूस करता है। विदेशी भाषा को सीखने में प्रत्यक्ष विधि का महत्व है, इसलिए कहा गया है कि विभाषा के भाषा के भांति प्रयोग करो। विभाषा सीखने के उस समय समान विभाष विलंबित हो जाता है, उसके चिंतन भ्रमित हो जाता है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों की भाषाओं स्पष्टता चिंतन में, कहने मतलब जो अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र होते हैं उनमें भाषा तीव्र देखने को मिलता है, अस्पष्टता होती है, कोई अवरोध नहीं होता है, ना कोई प्रत्यय होता है, ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसमें असमानता इस प्रकार की नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आप समझने को, देखो हम आपको वीडियो करा रहे हैं तो केवल आप समझ जाएँ, इतना ही काफ़ी है कि बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं भाषा। कहीं आप एएनएम की मुख्य सेविका के पद पे चयनित हो जाएंगी तो वहाँ जाएंगी तो आपको ये सोचना होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है, प्राइमरी में पढ़ रहा है, बाल वाटिका में पढ़ रहा है, प्री प्राइमरी लेवल पर आंगनबाड़ी में, तो उसका विकास कैसे करना, इसीलिए आपके चैप्टर में रखा गया है, सारे विकास आपके चैप्टर में रखेंगे। ठीक है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसमें हर जो टॉपिक रखा गया है आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है कि क्या करना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में जो एमसीक्यू कराया था उसमें यही सब कराया था। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारी। हाँ आपको बता दें, हम यूपी 8080 मुख्य सेविका का सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएंगे पार्ट में, तो सारा सिलेबस हमने आपको कवरअप करवाया है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।